हेलो बच्चों, वेलकम। आज बच्चों आपको पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के वर्तन का व्यंजक कराएंगे। इसमें ये चैप्टर आपका 14 चैप्टर है, जो लेंस द्वारा लेंस मेकर का फॉर्मूला भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लेंस उत्तल लेंस लेते हैं। ये जो उत्तल लेंस होता है, हमने कल ये समझाया था उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में। कितने प्रकार के लेंस होते हैं, कैसे कैसे लेंस होते हैं, उनके नाम बताए। उनमें से ही हमने द्वि उत्तल लेंस लिया। द्वि उत्तल लेंस में जो हमारी है, इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। क्या है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाती है, इंसिडेंट होती है ए पॉइंट पर। आफ्टर रिफ्रैक्शन ए बी, नॉर्मल फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बी आई डैश, ये इमरजेंट रे होगी। सेकेंड रे ओ पी वन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन पी आई डैश, तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। इस रिफ्रैक्टेड रे से हमारी इमेज आई डैश बनी। अब ये रे रिटर्न होती है यहाँ से वापस, और जब रिटर्न होती है कम बैक, तो सरफेस P2 के थ्रू हमारी जो C2, जो हमारी C2 केंद्र N2A C, तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल से हमारी इमेज बनती है आई। ये वर्चुअल इमेज होती है। ये हमारी इमेज बनी, पहले P1 सरफेस से बनी, उसके बाद P2 सरफेस से बनी। तो P1 सरफेस से जो इमेज बनी है, इसमें दो सरफेस हैं। एक तो P1 पृष्ठ होता है, दूसरा P2 पृष्ठ होता है। P1 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 होती है, P2 पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 होती है। और जहाँ वस्तु रखते हैं वो मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष पर रखते हैं। और अपवर्तन के पश्चात किरण हमारी आती है, दो किरणों से हमारा प्रतिबिंब आई डैश बनता है, ये आभासी होता है, जो P2 पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। और अंतिम प्रतिबिंब आई बनता है, जो लेंस से v दूरी पर होता है। ठीक है, अब ये हमने बताई। ये उत्तल लेंस हो गया, L उत्तल लेंस है। इससे दो किरणें हुई, दो किरणें आपतित होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात दो किरणें जहाँ मिलती हैं वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है। एक बार P1 के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, एक बार पृष्ठ P2 के द्वारा बनता है, जो फाइनल प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसमें इतनी थ्योरी। अब देखिए इसमें क्या समझना है। माना पतला उत्तल लेंस L y में रखा है तथा इसका वर्तनांक n है तथा वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 हैं। बिंदु वस्तु O पृष्ठ P1 से u दूरी पर रखी है, तो वस्तु O से का प्रतिबिंब I डैश बनता है। अपवर्तन के मतलब व्यंजक से, हमारा जो व्यंजक हमने पढ़ा था अपवर्तन के पृष्ठ का जो व्यंजक है, n/v डैश -1/u इक्वल टू n - 1/r1। ये P1 पृष्ठ के लिए पहला। अब जो हमारा ये I डैश प्रतिबिंब बना है, ये वस्तु का कार्य करता है, तो P2 पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा I बनता है। तो वस्तु दूरी तो होगी u इक्वल टू v डैश माइनस t, और v इक्वल टू v हो गई। तो हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी है? v है हमारी, v बराबर v। तो अपवर्तन का जो सूत्र है वही लगाएंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अपवर्तनांक पहले में एक माध्यम में तो n था, दूसरे में कितना हो जाएगा? 1/n, क्योंकि प्रकाश में उत्कीर्णता होती है, 1/n/v -1/v डैश माइनस t इक्वल टू n की जगह 1/n -1/r2। देखो, अब हमने यहाँ बताया कि यहाँ आपको फॉर्मूला बता दिया है। ANG इक्वल टू होता है 1/GNA।
अगर एक माध्यम में वर्तमान ए एन जी है तो दूसरे माध्यम में 1/GNA उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से अब हम क्या करें, इसमें एन से तो मल्टीप्लाई कर दें और वी डैश माइनस टी को हम वी डैश लिख सकते हैं, क्योंकि लेंस की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है और वो मेजरेबल नहीं होती, इसलिए उससे नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, 1/V माइनस 1/V डैश इक्वल टू n माइनस 1/R2 माइनस में ले लिया, क्यों, ये हमारा जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। पहली इक्वेशन कौन सी हुई थी, 1, अब कौन सी होगी 2, इन दोनों को ऐड कर दो जोड़ने पर 1/V 1/U, तो हमारे 1/V डैश 1/V डैश कैंसिल हो गया, 1/V 1/U बचा, उन्होंने लिख दिया। इनमें से n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो 1/R1 माइनस 1/R2 ये हमारा हुआ। अब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब है इसको फोकल लेंथ के डेफिनेशन से बाय द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ U इक्वल टू इन्फिनिटी V इक्वल टू F। हम अगर पैरेलल अक्ष, अगर प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल लाइट रे आ रही है तो उसका जो प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो उसकी फोकस दूरी होती है, तो 1/F इक्वल टू 1/इन्फिनिटी n माइनस 1 1/R 1/R2, तो इन्फिनिटी का मान तो 0 हो जाएगा, तो 1/F इक्वल टू n माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा, इसे हम लेंस का मेकर सूत्र भी, लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लेंस मेकर का, इसे लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। अब इसमें आपको, ये तो मैंने आपको समझा दिया है, बहुत आसान तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जिससे आप आराम से याद कर लेंगे और मैं समझता हूँ अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो हमारा लेंस है, अभिसारी लेंस, जो लेंस हमने पढ़ा, लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस, जब उत्तल लेंस प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं, जब उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एकत्र हो जाती हैं तो उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। अपसारी लेंस, जब अवतल लेंस में प्रकाश किरणें और अधिक फैल जाती हैं तो लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जैसे डायग्राम में शो कर दिया। अब है लेंस का फोकस तल, जो हमारा जब प्रकाश लेंस के फोकस में से होकर मतलब जब लेंस में से होकर जाने वाला और मुख्य अक्ष के लंबरूप तल में को हम फोकस तल कहते हैं। जैसे हमारा फोकस तल के लंबवत होता है, जब प्रकाश फोकस से होकर जाने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल में, मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसे फोकस तल लेते हैं। इसी में प्रथम फोकस दूरी होती है। प्रथम फोकस दूरी क्या होती है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण आवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। जैसा आपको चित्र में दिखा दिया हमने, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया और ये प्रथम फोकस हो गया, इसके बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। अब चलेंगे द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो मिलती हैं उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस तक की दूरी को हम जो है F2 द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो ये मैंने आपको अपवर्तन का व्यंजक ये तैयार करा दिया, इसे आपको याद करना है। तो द्वितीय फोकस दूरी की मैंने प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा, द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा, फोकस तल क्या होता है, फोकस तल किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया। क्योंकि जो प्रकाश हमारे फोकस से होकर गुजरने वाला प्रकाश जो मुख्य अक्ष के लंब रूप होता है उसे हम फोकस तल कहते हैं। तो अब इसमें हम जो है कुछ ये होमवर्क में, इसमें एक तो आपको वर्क कंप्लीट करना है
होमवर्क में क्या करोगे, कंप्लीट वर्क करना है। और दूसरा, कंप्लीट वर्क के साथ साथ अब क्या करना है कि आपको लर्न करना है। जो मैंने आज पढ़ाया है इसे आज तैयार कर लेना। ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आपको तैयार करना। ओके।